नया डायरेक्शन अब आया है, पहले से मुरली में नहीं आता है। पहले से बुद्धि में नहीं था, मुरली में नहीं था, बुद्धि में नहीं था, जो धर्मियों की बुद्धि में नहीं था, या जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उनकी बुद्धि में नहीं था। जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो जब से ज्ञान में आते हैं तब से संगदोष और अनुदोष से बच करके रहते हैं। जो आप होंगे वो तो जब से जन्म लिया ज्ञान में, एडवांस में खास करके, तब से ही देह के संबंधों, देह के पदार्थों से, अपनी देह से भी नष्ट हुआ होंगे। उनकी हिस्ट्री देखो जीवन की, फाउंडेशन ही उनका ऐसा होगा। और फाउंडेशन अच्छा तो ऊपर की बिल्डिंग 84 जन्म की बिल्डिंग कैसे बनेगी? संगदोष अनुदोष में आने से बनेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। अर्जुन बाबा वो चाहे तो क्या भगवान में रह सकते हैं या फिर बाबा की जगह सरेंडर हो सकते हैं? कौन? ऐसे लोग जो मतलब ऐसे भी है, आते हैं फिर भाग जाते हैं 4 दिन के बाद। ऐसे बहुत है क्या? आते तो हैं, चलो आराम से रहेंगे क्या? न कोई धंधे की दिक्कत, न कोई मेहनत करनी पड़े, कंपल्सरी भी नहीं, करो करो न करो, रोटी कपड़ा और मकान तो मिल ही नहीं जाएगा, बाप के बच्चे बन गए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन फिर वहां वो बंदरों की सेना के बीच क्या होता है? वो बंदरों के बीच टिक नहीं पाते, टिक पाते हैं नहीं टिक पाते। हंसों का संयोग कहाँ मिलेगा? हंसों का उस एक को पहचानो, परमहंस रामकृष्ण परमहंस को पहचानो, और फिर उसके संगी साथियों को पहचानो। और एक कोई नहीं पहचाना होगा, वो पकड़ में नहीं आता है, वो गुप्त रहता है। हाँ ये तो है, बंदरों में बड़ा बंदर है। बाबा ने तो यही बोला, बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता है। साथ कैसे रहे? बता तो दिया, 2004-5 की अव्यक्तवाणी नहीं तो बता दिया। बाप ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, करते हो हा? अरे जैसे पतंगा होते हैं, कितने तरह के पतंगे बताए? 3 तरह की पतंगे बताए। एक तो वो पतंगे गए और स्वाहा, क्या चिंता ही नहीं, टांग जल गई कि हाथ जल गया कि आंख जल गई कि नाक जल गई तो जल जाए, कोई चिंता नहीं। दूसरे वो होते हैं गए और मूछ जल गई और मुझे भागे, फिर हिम्मत करते क्या पूछते, बाबा हम आ सकते हैं कि नहीं? अरे बाबा क्यों मना करें, आ जाओ ट्राई करो। फिर आते, फिर पहले तो मूछ जली थी, उसमें तो खून नहीं होता, अब की बात टांगी जल गई, फिर भागे। फिर अगली बार आए, हाथ जल गया तो फिर भागे। तो वो होते चक्कर काटने वाले। क्या कहा? कैसे? चक्कर काटने वाले। और तीसरे एक बार आए और थोड़ा सा कहीं सेक लग गया और भागे तो भाग ही गए, आए नहीं। अरे भगवान, हम तो समझते थे भगवान आया हुआ है तो भगवान के घर में बड़ा आनंद से रहो, यहाँ तो भगवान के घर में भी बंद कर बैठे, इतने भिखारी, इतने क्रोधी, इतने कामी, इतने लोभी, तो भगवान इन बंदरों के बीच में हमारा गुजारा भागे तो भागे। अब बताओ अब क्या करें? नहीं रह सकते, वो तो नहीं रह सकते, बंदरों के साथ कैसे रहेंगे? बंदरों के साथ कैसे रहेंगे? पहचानना है उनमें हनुमान बंदर किधर है?
अरे हनुमान बंदर कहीं होगा कि नहीं है? नहीं होगा? होगा। कौन हनुमान? अरे इतना तो समझ गए। कौन हनुमान? बाप हनुमान है? बाबू को पूछ लगी है, पूछ वो पूछता रहता है, बाबा मुरली में ये बात तो ऐसे आई, तो ये बात कैसे हमारी समझ में नहीं आई, ये तो विरोधी बात हो गई। वो पूछता रहता है, वो पूछता है, परम ब्रह्म पूछता है कि उसके सारे समाधान मुरली से हो जाते हैं। उसको तो पूछा ही नहीं। वो हनुमान कौन है जिसको पूछे? बड़े बड़ा हनुमान वो है। तो अभी तक वही हनुमान नहीं पक्का पता चला कि वो मुकर्रर रूप कहाँ है। मुकर्रर रूप में जो हनुमान है वो राम वाली आत्मा कहाँ है जिसका दास हनुमान बन जाता है, सदाकाल का दास बन जाता है। वो नहीं पहचान। जब वो पहचान में ही नहीं आया तो जो दरबार दिखाया जाता है, राम का दरबार चित्रों में घर घर में टंगा हुआ होगा, वो हनुमान ही नहीं समझ में नहीं आता है। तो हनुमान जिसकी सेवा करता है उसका परिवार कैसे समझ में आ जाए? आ जाएगा। फिर और बाबा, बाबा नीचे नीचे, बाबा क्या हो? बोलो। इधर इधर बाबा, नीचे नीचे बाबा। हाँ, बाबा ने बोला है अन्न दोष लगता है, अन्न दोष लगता है, खाना बना के खाना है, खाना बना के खाना है। और कभी बीमार हो गए नहीं कभी बीमार हो गए नहीं बना सकते तो क्या करना है? तुम्हारा बाप आया हुआ तुम्हारे यहाँ कैसे आएंगे? तुम्हारा बताओ, खबर तो भेज दो कि हम रोज रेगुलर क्लास करते थे। हम बाबा की वाणी के संगठन, ब्राह्मणों के संगठन में बैठ करके रोज सुनते थे। अब हम बीमार हो गए, लोग घर वाले कोई ध्यान में नहीं चलते हैं, हमें कोई लाने वाला नहीं है। अब हम किसके हाथ का खाना खाएं? करके तो देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट रोज आने वाले हिंदू हैं उनकी गारंटी नहीं है क्रिश्चियंस की या मुसलमानों की, जो सप्ताह में एक बार शुक्र आते हैं, शुक्रवार और रविवार में जाते। रोज आने वाले जो बच्चे हैं क्लास में तो रोज जाते बाबा। हाँ, पाठशाला में चिंता किस बात की? गीता पाठशाला में जाते हैं तो गीता पाठशाला वालों से कहो, यहाँ भी आते और यहाँ भी आते हैं तो यहाँ वालों से कहो हम बीमार पड़ गए, हम बेड रेस्ट में आ गए, हम हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में जाते हैं। क्या हुआ? बोलो बोलो। हॉस्पिटलाइज हो गए तो क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइज हो जाए तो क्या करें? हॉस्पिटल खाना नहीं पहुंचाया जाता, नहीं पहुंचाया जाता। फिर बाबा ने कहा लाचारी हालत में कभी अगर डबल रोटी लेना पड़े, दूध लेना पड़े तो मुंह भी ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं? आधीन होकर चलना जरूरी है? पराधीन होना जरूरी है? अरे जरूरी है या स्वाधीन रहना अच्छा है? अगर अपने पास इतना पैसा है तो डबल रोटी मंगाओ, दूध मंगाओ, दाल डाल के आराम से टमाटर खाओ। बनाने की चिंता नहीं। बॉम्बे में छोटे छोटे मकानों में छोटे छोटे घर है तो वो अलग अलग बनाना हो। बम्बई में झोपड़ियां तो है नहीं है ना? और बिल्कुल नहीं, बम्बई में बिल्कुल झोपड़ियां नहीं, साफ महलों में रहते। क्या विचार है आपका? झोपड़ियां है तो बस छत के ऊपर झोपड़ी डाल दो। चेन्नई की गीता पाठशाला कभी वीडियो में आई, VCD में आई ना? है बड़ी सी झोपड़ी छत पे पड़ी हुई थी, 50-60 लोग आराम से बैठते, उसमें एक कोने में खाना नहीं बना सकते ही नहीं। अरे जहाँ चाह वहाँ राह,
चाह ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ऐसी नई दुनिया जल्दी आने वाली है। जब प्यास लगे तब कुआ खोलो, और बोलो